Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट वीडियोस तो देखते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी मेरी वीडियोस आप सबको दिखे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक होने से कुछ नहीं होता है, बस मुझे अच्छा लगता है कि आज वीडियोस में इतने लाइक मिले हैं। और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस सुबह का टाइम है अभी और मैं सब कुछ अभी ठीक ठाक कर रही हूँ, बेड वगैरह। आकांक्षा को छोड़ के आ गई थी स्कूल, और आके ही सबसे पहले मेरा काम रहता है कि बेड ठीक करो। मेरी मेड मुझे बहुत हेल्प कर रही है इन दिनों, तो उसका क्रेडिट तो मैं उसी को दूंगी ऑब्वियसली। नहीं तो मेरी अभी का जो हालत है, मैं पता नहीं क्या करती अगर मैं अकेली रहती। मतलब मुझे क्या होता मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ। चिल्ला तो मैं बिल्कुल ही नहीं सकती हूँ, टेंशन तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ, और ये सब करने से फिर मेरा हालत ना एकदम ख़राब होती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। सब लोग, आकांक्षा भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, और क्योंकि उसको भी पता चल गया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं अभी सीरियसली और मैं खुद को क्योर करने के लिए मैं योगा कर रही हूँ, क्योंकि योगा से ही होगा। और योगा एक बहुत ही डीप मेथड है कोई भी घाव को अंदर से क्योर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चश्मा पहन के ना देख लेती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। तो टाइम के हिसाब से मैं अभी ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे पेट में दर्द होने लगता है और पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि ऐसे बैठती हूँ ना। तो सबसे पहले ये वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी और फिर कपालभाति करूँगी। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस मैं डेली ज़रूर करती हूँ, सुबह और शाम को, क्योंकि अभी मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बीमारी को ठीक करना है तो दवा के साथ साथ योग करना भी बहुत ज़रूरी है। रात को ही मैं सोच के रखती हूँ कि सुबह मुझे क्या ब्रेकफास्ट बनानी है। तो कल रात को मैं सोच के रखी थी कि आज सुबह मैं आकांक्षा को उत्तपम खिलाऊंगी और टिफ़िन में भी दे दूंगी। हमारे लिए भी अच्छा है ये उत्तपम, अभी के सिचुएशन के लिए मेरे लिए भी बहुत अच्छी है और सबको पसंद भी है। तो इसलिए मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ और साथ में दे रही हूँ उत्तपम अभी हस्बैंड को। आकांक्षा तो जा चुकी है स्कूल, उसको मैंने टिफ़िन में भी दे दिया है। और यहाँ पे ये मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इसलिए घी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जो खुद के लिए बनाऊंगी वो बिना घी का होगा, एकदम प्लेन। मैं घी तो नहीं खा सकती, अभी घी मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए उनको बना के दूंगी। ये फटाफट खा के चले जाएंगे अपने काम पे। मेरी ये जो जर्नी है थोड़ा सा टफ़ रहेगी, थोड़ा सा टफ़ है मेरे लिए, क्योंकि इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करके चलना, माइंड में चीज़ें रखना बहुत ही टफ़ चीज़ होती है ये। और एक कंसिस्टेंसी, ये चीज़ बहुत टफ़ होती है, बट कोई नहीं। ये मुश्किल दौर चल रही है अभी फ़िलहाल, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है,
ये भी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि टाइम हमेशा किसी का एक नहीं रहता है। कल मेरा अच्छा टाइम था, आज मेरा ख़राब टाइम चल रहा है। ख़राब टाइम चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम मेरा टाइम ऐसा ही चलेगा। तो टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता है। और अभी मैं बैठी हूँ अनार लेके, और ये बैक टू बैक क्लिप नहीं है, ये अभी 12 बज रहे होंगे, हाँ 12 ही बज रहे हैं। मैं अपना बाल धो के आई थी, नहा तो मैं सुबह ली थी, बट सुबह इतनी ठंड रहती है ना कि मैं अपने बाल नहीं शैम्पू कर पाती हूँ। तो शैम्पू अभी कर ली हूँ, बट बहुत ठंड लग रहा है मुझे। हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, ये लाइन में बोलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया ब्लॉगर हूँ, जो नया ब्लॉगर हर बात में हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अभी आ चुकी हूँ छत के ऊपर, क्योंकि नीचे बैठ के ना अजीब लग रहा था, इतना ठंड लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं नहा के निकली और आज मैंने हेयर वॉश भी किया, तो बाल भी मेरे गीले हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है मेरे को। और अनार लेके आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर बैठो, क्योंकि फिर तुमको तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बाल भी सूख जाएंगे। अनार भी बैठ बैठ के खा लेना, क्योंकि अभी आधा घंटा है और फिर हम आकांक्षा को लेने निकल जाएंगे। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा अनार दाना खा लेते हैं। ये मेरे लिए अभी फ़िलहाल जो मेरी कंडीशन है उसके लिए अनार दाना मेरे लिए अमृत है, अमृत फल है। सिर्फ दो ही फल है जो मैं खा सकती हूँ, एक है अनार मतलब पोमीग्रेनेट, और एक है केला बनाना। दो ही चीज़ें मैं खा सकती हूँ, मतलब सब फल खा सकती हूँ, लेकिन ये दो फल है जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए हेल्प करेगी। तो मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं भी थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये पूरा अनार जो है वो फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह मेडिसिन खाया तो उसके बाद मैंने पानी ही नहीं पिया, तो मुझे बहुत प्यास लग रहा है, तो ये पी लेती हूँ, मतलब खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आप सबको फाइनली शेयर करूँगी कि मेरी मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही मुझे। सो ये देखो सारे कपड़े मेरी मेड ही सुबह डाल के गई थी, जब वो आई थी, तो कितनी अच्छी तरीके से जैसे मैं डालती हूँ ना कपड़े, तो उसी तरीके से पूरे डिसिप्लिन में उसने सारे कपड़े डाले हैं, और आधा सूख चुके हैं, आधा बाकी है। ओके, तो ऊपर से प्लेन जा रही है। तो गाइज़ मैं यही बताना चाहती थी कि मैं सोच रखी हूँ कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, बट देखती हूँ पहले मैं देखती हूँ मेरा इम्प्रूवमेंट, आफ्टर इम्प्रूवमेंट ही मैं एक वीडियो बनाऊँगी। मेरी जो बीमारी है उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊँगी, उसका प्रॉब्लम, सिम्टम्स, क्योर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। ओके, मेरी बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस नॉट कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है मेरी बीमारी का नाम, ठीक है। तो पहले मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंस में थी जब तक मुझे पता नहीं था मेरे प्रॉब्लम के बारे में। एंड ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने, मैं हमेशा हस्बैंड हस्बैंड क्यों बोलती हूँ, ऑल थैंक्स टू विशाल, जिसने ही मतलब उसने ही पूरा रिसर्च वगैरह कर करके ना मेरी बीमारी की जड़ तक पहुँचे हैं। ओके, हेलो गाइस, तो तब मेरा ब्रेक हो गया था, जब मैं बात कर रही थी ना ब्रेक हो गया था बीच में, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे मुझे देखने के लिए कि मैंने अनार फिनिश किया है कि नहीं, जो दाने में खा रही थी, तो चेक करने आई थी कि तुमने खाया कि नहीं, तो मैंने खा लिया था। और फिर हम चले गए नीचे, देर हो रहा था, सब्जी भी लाना था, कुछ काम था, तो इसलिए जल्दी घर से निकल गए। फिर रास्ते में आकांक्षा को स्कूल से लेके फिर हम वापस आ गए हैं। बाल को खोल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दर्द हो जाता है ना बाल को इस तरह से बांध के रखने से। तो गाइज मेरी जो बीमारी है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और आप लोग गूगल कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बीमारी क्या है, ठीक है। और मैंने कोई एलो मतलब डॉक्टर के पास मैं नहीं गई, एलोपैथी मेडिसिन मैंने नहीं लिया, नहीं किया, कुछ भी टेस्ट वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किया है। मैं जो होम्योपैथी मेडिसिन है वही खा रही हूँ,
और उस डॉक्टर के पास ही गई थी, तो उन्होंने ही मुझे जो मेडिसिन दिया है उसके बेसिस पे ही मैं आप सबको बता रही हूँ कि मुझे ये बीमारी है। और जो मेरे सिम्टम्स है और जो मुझे मेडिसिन दिया गया है मैंने उसी से देख हो के यूट्यूब में, फिर गूगल में स्पेशली आपको सब कुछ मिल जाता है। और यूट्यूब में तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो रियल डॉक्टर्स हैं वो वीडियोस बना के रखते हैं। तो मेरी जो सिम्टम है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ ले करता है। तो मुझे यही बीमारी है 90%, और सिम्टम्स पूरा मैच करते हैं, तो यही मुझे डिजीज़ है। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो आपको या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर खाने मतलब फूड या पानी से कुछ भी अगर आपको इन्फेक्शन हो तब भी ये बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है। तो बस मुझे पता नहीं मुझे क्यों हो गया था और क्यों हुआ है, मुझे सच कोई आइडिया है नहीं। बट जो भी हो चुकी है। अभी मेरा यही है कि ये जो बीमारी है ना वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आप दिन में 10, 12, 13 बार भी आपको लेट्रिन जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप सोच सकते हो कि एक इंसान की कंडीशन क्या हो जाती है। पूरे दिन में एनर्जी लेवल पूरा डाउन रहता है। तो यही दिक्कत है। और दिक्कत है ये जो बीमारी है वो कई रीजंस के लिए भी हो सकते हैं। जो हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया रहते हैं ना, तो वो दोनों ही मतलब बैलेंस में रहते हैं। बट कभी अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है, तो भी इसका असर बहुत गंदी तरीके से हो सकता है हमारे स्टमक के अंदर। तो इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है तो गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और तो इसी के लिए अभी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मुझे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें ही खानी है। सब मैं नहीं खा सकती हूँ और मैं नहीं भी खा रही हूँ। अभी मेरे बीमारी को मतलब लगभग 1 मंथ होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। तो मैं लगभग अभी मतलब पूरा मैं जैसे कि नॉर्मल खाना खा रही हूँ, और बहुत सी सब्जियां नहीं खा सकती मैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें जिसमें हाई मात्रा का फाइबर है वो नहीं खा सकती हूँ। आटा वगैरह नॉल, चावल तो खा सकती हूँ। और जो मतलब डाइजेस्ट होने में जो इजी हो वही चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल खा सकती हूँ, जो मुझे डाइजेस्ट करने में इजी हो। और जैसे कि मैं अभी बहुत नॉर्मल खाना खा रही हूँ। और मिर्च मसाले तो बिल्कुल भी नहीं खाना है मेरे को। अगर मैं थोड़ा सा भी पेट में मेरा मिर्च और मसाला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो ये बीमारी है वो स्पाइक ले सकती है। मतलब अभी मैं कंट्रोल में हूँ, तो फिर और हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी फ़िलहाल मेरे लिए है वो मीठा। मीठा बिल्कुल बंद करने को डॉक्टर्स ने बोला है। और जो मेरी डॉक्टर्स है उसने भी बोला है, जो यूट्यूब में डॉक्टर्स की वीडियोस मैं देखती हूँ उन्होंने भी बोला है कि मीठा नहीं खाना चाहिए। कोई भी मीठा हो, चीनी तो बिल्कुल ही नहीं, गुड़ भी नहीं खा सकते, कुछ भी मीठा नहीं खा सकते। हाँ, जो नेचुरल सोर्स से आपको मीठा मिलता है, जैसे फ्रूट से आपको मीठा मिलता है, या डेट्स खजूर से आपको मीठा मिलता है, वो सब ठीक है। अदरवाइज़ आर्टिफिशियल मीठा, केक वगैरह ये सब मैं कुछ भी नहीं खा सकती। सिर्फ मैं चाय के साथ कभी अगर मन करे, भूख लगे शाम के टाइम पे, तो मैं एक ग्रीन टी थोड़ा ले लेती हूँ, या रेड टी थोड़ा बना लेती हूँ। उसमें मैं 2 मारी बिस्किट्स खा लेती हूँ, तो उसमें भी मीठा हो ही जाता है। बस उतना तक ठीक है, 2-3 मारी बिस्किट्स खा लिया। अदर्स मीठा कोई चीज़ नहीं खा सकती, घी नहीं खा सकती। अभी मेरा फ़िलहाल मेरी बीमारी की दुश्मन है घी और दूध, ये सब सारे डायरी प्रोडक्ट्स। बट मैं दही खा सकती हूँ। दही मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। परसों में दही खाई थी और मुझे बहुत आराम मिल गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत सुनने में ये कैसा लगता है बीमारी, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक घर में मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। कई कई के तो ये 10-12 साल तक ये बीमारी चलती रहती है। अगर आप इसको क्योर नहीं करोगे तो मौत भी हो सकती है। बट इतना दूर तक हमें नहीं जाना है, हमें इसको जड़ से मिटाना है। तो अगर जड़ से मिटाना है
तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी या तो फिर आयुर्वेदिक से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम एलोपैथी में भी बोल देते हैं लोग कि इसका कोई इलाज, एलोपैथी में बोलते हैं डॉक्टर्स कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसका क्योर नहीं हो सकता है, इसकी मतलब हम दब के इसको रख सकते हैं बट इसका परमानेंट क्योर नहीं है, ऑपरेशन ही एक इलाज है। बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक ऐसा नहीं कहते हैं या फिर होम्योपैथी ऐसा नहीं कहते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप योग करेंगे, मतलब योगा करेंगे, कुछ आसन्स है वो जैसे मैंने आज किया था, वो सारे आसन्स करेंगे, 2 ही आसन्स करने होते हैं, वो करेंगे और एकदम सादा खाना खाएंगे तो फिर ये बीमारी आपका 4 से 5 या फिर 6 महीने तक ही रहेंगी। उसके बाद आप कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे इस बीमारी से। बस मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आप सबको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है बट हाँ, मेरे लिए थोड़ा टफ है क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें पसंद आती थी वही सब को अभी स्टॉप करना है। जैसे दूध, चाय तो बिल्कुल ही मेरे लिए जहर है अभी। चाय, दूध और फिर ये सब घी, बटर, सब कुछ, मतलब सिर्फ नॉर्मल खाना खाना है। नॉर्मल खाना खाऊंगी तो सही रहूंगी, नहीं तो फिर और भागते रहना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और मैं सोच रही हूँ मैं एक मतलब कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, मेडिसिन वगैरह को दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं पहले क्योर हो जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी आफ्टर कुछ मंथ्स कि मैंने इस बीमारी को जड़ से कैसे मिटाया है। आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।